तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 के लिए पुनः अगला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण धारा की राम भक्त शाखा के एक श्रेष्ठ कवि थे, जिनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। जिनके विषय में, जन्म के विषय में एक दोहा प्रसिद्ध है कि 1532 विशेष कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरे वो शरीर। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी। आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था, जिसके विषय में एक चौपाई प्रसिद्ध है कि गोस्वामी तुलसीदास और रहीमदास जी एक समकालीन कवि थे और दोनों में एक बहुत अच्छी मित्रता थी। एक बार काफी दिनों के अंतराल के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रहीमदास जी के पास एक पत्र लिखा और जिसमें लिखा कि ऐ मित्र, आप इतने महान हैं कि तीनों लोगों की स्त्रियां आपसे अत्यंत ही स्नेह करती हैं। उन्होंने लिखकर दिया कि सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सबको, कि तीनों लोगों की स्त्रियां सुर अर्थात देवता स्वर्गलोक, नरतीय नरमिस मनुष्य मृत्युलोक और नाग अर्थात पाताल लोक, तीनों लोक की नारियां, तीनों लोक की नारियां आपसे स्नेह करती हैं। गोस्वामी रहीमदास जी भी एक अत्यंत ही विद्वान व्यक्ति थे और अपनी बड़ाई कोई भी महान व्यक्ति कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। रहीमदास जी ने उत्तर लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी को कि ऐ मित्र, जानते हो तीनों लोगों की स्त्रियां क्या चाहती हैं? कहा क्या? कहा कि सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सबको, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। कि जिस प्रकार से मां हुलसी ने अपनी कोख से तुलसी जैसे पुत्र को जन्म दिया, उसी प्रकार से अनमोल रत्न की इच्छा तीनों लोगों की स्त्रियां प्रकट करती हैं। इस दोहे से पंक्तियों से सिद्ध होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की मां का नाम तुलसी था। मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा लिखित मानस के हंस में अमृतलाल नागर जी ने लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के पश्चात उनके मुख से पहला शब्द राम निकला, जिसके कारण गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम भोला पड़ गया। उनके मुख में 32 दांत उपस्थित थे और कहा जाता है कि जन्म के पश्चात ही मां हुलसी का देहावसान हो गया। ऐसे स्थिति को देखकर आत्माराम दुबे ने तुरंत ही इस बालक का परित्याग कर दिया। तुरंत ही राम भोला का परित्याग कर दिया। तो एक हुलसी की एक दासी थी जिसका नाम था मुनिया। मुनिया ने उस बालक को लेकर उसका पालन पोषण किया और संयोगवश 5 वर्ष पश्चात ही मुनिया का भी देहावसान हो गया। 5 वर्ष के पश्चात ये बालक
राम भोला इस संसार में अनाथ हो गया। वह घूमते घूमते चित्रकूट पहुंचा और बाबा नरहरिदास जी के आश्रम में वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया। शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के पश्चात वो अपने गांव, अपनी जन्मभूमि पुनः राजापुर वापस लौट कर आया। तब तक आत्माराम दुबे का भी देहावसान हो चुका था। कुछ समय पश्चात राम भोला का विवाह जमुना उस पार पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ राम भोला का विवाह हो गया। रत्नावली एक अत्यंत ही सुशील एवं सुंदर नारी थी, जिसके कारण राम भोला रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे, अत्यधिक स्नेह करते थे। कहा जाता है कि एक पल भी राम भोला रत्नावली के बिना नहीं रह पाते थे। एक बार की बात है, कहा जाता है कि श्रावण मास की पूर्णिमा रक्षाबंधन का पर्व था और रत्नावली का भाई रत्नावली को लेने आ गया और संयोग से राम भोला उस समय घर पर नहीं थे। रत्नावली बिना बताए ही अपने भाई के साथ मायके चली गई और बगल बता कर गई कि आने पर उन्हें बता देना कि वो मायके गई। जब शाम को राम भोला अपने घर वापस आए और रत्नावली को ना पाया, पड़ोस में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात वो कहा जाता है कि वो एक पल भी नहीं रुके और अंधेरी रात में ही वो अपने रत्नावली के पास चले गए। कहा जाता है कि जमुना उस समय अत्यंत ही फुफकार कर उमड़ कर प्रवाहित हो रही थी और वो एक लाश के सहारे यमुना को पार करके रत्नावली के घर पहुंचे। काफी रात व्यतीत हो चुकी थी जब रत्नावली ने राम भोला को देखा, उनसे पूछा और संपूर्ण घटना को जब वो श्रवण किया तो रत्नावली को बड़ा कष्ट हुआ और वो नाराज होकर के राम भोला को धिक्कारते हुए कुछ कट वचन कहा कि अस्थि चरम मय देह मम, कहाँ की अस्थि चरम मय देह मम, तामे ऐसी प्रीत जो ऐसी रघुनाथ में होत न तो भवभीत। काश के हड्डी और चमड़े से बने शरीर से जितना प्रेम तुम दिखा रहे हो, इतना प्रेम अगर परमपिता परमात्मा में लगा देते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। कहा जाता है कि रत्नावली के एक वचन ही राम भोला के हृदय पटल को खोल दिया और तुरंत ही वो उल्टे पांव रात में वापस लौट पड़े। वो अत्यंत निराश होकर पुनः घूमते घूमते चित्रकूट पहुंचे बाबा नरहरिदास जी के आश्रम में। वहां से प्रेरित होकर के वो अयोध्या गए और अयोध्या में हनुमान जी की घनघोर तपस्या किया। कहा जाता है कि हनुमान जी प्रकट हुए और उन्हें रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना के लिए प्रेरित किया। कहा जाता है कि हनुमान जी की प्रेरणा से उन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना करना प्रारंभ कर दिया। संवत 1631 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ किया। रामचरितमानस में लिखा है कि संवत 1631 करहूं कथा हरि धर पद सीसा।
चरिते प्रकाशा। कहा भगवान राम के जन्मदिन पर ही चैत्र की रामनवमी को संवत 1621 में उन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना प्रारंभ किया और 7 सर्गों में इस महाकाव्य की रचना किया, जो आज भारत ही नहीं विश्व का एक उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेकों पुस्तकों की रचनाएं किया है, जिसमें कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। रामचरितमानस पहला उनका महाकाव्य है। दूसरा इनकी है कवितावली, अगली है जैसे गीतावली, अगली दोहावली, अगली है कृष्ण गीतावली, अगली है विनय पत्रिका, अगली है रामाज्ञा प्रश्नावली, अगली है बरवे रामायण, अगला है रामलला लहजू, इस तरह अनेकों ग्रंथों की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। और इनकी प्रमुख भाषा है अवधी। अवधी इनकी प्रमुख भाषा है। अवधी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। अवधी के साथ साथ ब्रजभाषा कृष्ण गीतावली इन्होंने ब्रजभाषा में भी लिखा, लेकिन इनकी मुख्य भाषा अवधी ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक लोक नायक कवि के रूप में जाने जाते हैं और ये गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्तों में इनकी गणना की जाती है और अनेकों ग्रंथों की रचना करते हुए अंत में ये संवत 1680 में संवत 1680 का संवत 1680 गंग के तीर रावण कृष्णा तीज सनी तुलसी तजेव शरीर। कुछ भक्त कहते हैं कि जिस दिन शुक्ला सप्तमी को ही ये जन्म लिए थे और शुक्ला सप्तमी को ही अपने प्राणों को भी छोड़ा, लेकिन अत्यधिक विद्वानों का मत है कि नहीं, श्रावण के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन इन्होंने अपने प्राणों को का परित्याग किया। तो इस तरह गोस्वामी तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्तों में एक लोक नायक कवि के रूप में जाने जाते हैं। हाँ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय के पश्चात अब आगे हम अपने शीर्षक पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ शीर्षक है परशुराम लक्ष्मण संवाद, जो इसी रामचरितमानस महाकाव्य के प्रथम सर्ग अर्थात बालकांड से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जनकपुर में सीता स्वयंवर के प्रसंग को रखा है कि महाराज जनक ने ये शर्त रखी कि जो भगवान शिव के धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। देश के अनेकों राजा महाराजा एकत्रित होते हैं, किंतु उस धनुष को कोई उठा कर भी नहीं सका। अंत में गोस्वामी विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर भगवान राम उस धनुष का खंडन करते हैं। उस धनुष के टूटने की आवाज तीनों लोकों में ब्रह्मांड तक पहुंच जाते हैं
जिससे महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन अत्यंत परशुराम जी की तपस्या भंग हो जाती है और वह इस आवाज का पता लगाने के लिए जनकपुर पहुंचते हैं। वहां पर अनेकों महाराजा महाराजा एकत्रित रहते हैं और उस देख करके वह महाराज जनक जी कहते हैं कि इस धनुष का खंडन कौन किया, शीघ्र ही उसे मेरे सामने प्रस्तुत कर दो, अन्यथा सारे राजा महाराजा मारे जाएंगे। यह बात सुन करके भगवान राम अत्यंत ही विनम्र वचनों में परशुराम जी से कहते हैं। यही हमारा कारण होता है शीर्षक कि भगवान राम परशुराम जी से कहते हैं कि नाथ शंभु धनु प्रभु, ये भगवान शिव के धनुष का खंडन करने वाला भंजनिहारा, भंज में तोड़ना, हारा में तोड़ने वाला, अर्थात इस धनुष का खंडन करने वाला केवल आपका कोई सेवक ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त और किसमें साहस है कि वह आपका अपमान करने का प्रयास कर सके। अतः हे मुनिवर, बोलिए कि आये कही कि मोही, कि मेरे लिए प्रभु क्या आज्ञा है, अब आप मुझे बताइए। तो सुनी साई बोले मुनि कोही। भगवान राम के ऐसे वचनों को सुनकर के परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होकर के कहा कि सेवक सो जो करई से उकाई और अरि करनी करी करी लड़ाई। कहा कि सेवक उसे कहा जाता है जो जिसके अंदर सेवा का भाव और जो शत्रुता का शत्रु का सा व्यवहार करे उसके साथ युद्ध किया जाता है, उसके साथ इस प्रकार विरक्तापूर्ण वचन नहीं बोला जाता। तो सुनहु राम जो शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सोरे पुमोरा। हे राम, जिसने भगवान शिव के धनुष का खंडन किया है वह मेरे लिए सहस्र बाहु के समान वो शत्रु मेरा है। कहा जाता है कि परशुराम जी ने सहस्र बाहु जैसे हजारों भुजाओं वाले जैसे राक्षस का संहार कर दिया था। तो परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, जिसने भी धनुष भगवान शिव के धनुष का खंडन किया वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। का सुनहु राम जे शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सोर कुमोरा। और इसलिए कि सोबिल गाऊ बिहारी समाजा। कहा इसमें समाज से भरी समाज से उसको अलग कर दीजिए जिसने मेरा अपमान करने का प्रयास किया है। और नते मारे जई हई सब राजा। अन्यथा यहाँ पर उपस्थित सारे राजा महाराजा सबका संहार कर देंगे। परशुराम जी के ऐसे क्रोध भरे वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी से नरहा गया और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, कहा कि सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु धरहि अपमाने। परशुराम जी के ऐसे वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी मंद मंद मुस्कुराते हुए
उन्हें और अपमानित करते हुए व्यंग वचन कहते हैं, बोलते हैं कि हे मुनिवर, कि बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहू न अस विष गोसाई। हे मुनिवर, मैंने बचपन में अनेकों धनुहियों का खंडन कर डाला, लेकिन आज तक कभी भी आपने इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। क्या कारण है? कि यही धन पर, तो यही धन पर ममे ताके है तू, सुन रिसाई कहे भगकुल के तू। कहा इस धनुष पर कि आपका क्या कारण है कि इस धनुष पर आप इतना बड़ा क्रोध कर रहे हैं? कौन सा प्रेम इस धनुष पर आपका उमड़ पड़ा है जो आप इस तरह से क्रोधित होते चले जा रहे हैं? सुन विशाल का भगकुल केतु। लक्ष्मण जी के ऐसे व्यंग भरे वचनों को सुन करके भृगु के कुल में उत्पन्न हुए परशुराम जी अत्यंत ही क्रोधित हो गए और बोले कि बालक काल बस बोलत तो ही न सभा, धनु ही समय त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कि ऐ दुष्ट राजा के लड़के, आज तेरा काल निश्चित है, आ गया है, तभी तू भगवान शिव के धनुष की तुलना इन संसार की छोटी छोटी धनुषों से कर रहा है। इस प्रकार परशुराम जी क्रोधित होकर के अत्यंत ही वचन बोलते हैं। अब अगली एडिंग है आपके यहां काव्य सौंदर्य। जैसे उपयुक्त पंक्तियां अवधि भाषा में लिपिबद्ध की गई है। नंबर 2, सहस बाहु सम सो में उपमा अलंकार। सहस बाहु सम सो में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। सहस बाहु सम सो अनुप्रास अलंकार भी दिखाई पड़ रहा है। अनुप्रास एवं उपमा अलंकार, क्योंकि एक ही वर्ण साथ साथ की बार आप हो रही है। अनुप्रास अलंकार और सहस्भाव के समान तो उपमा अलंकार, उपमा अलंकार है। नंबर 3, भगवान राम की मर्यादा एवं परशुराम जी के क्रोध भाव को कवि ने चित्रित किया है, अच्छी तरह से व्यक्त किया है। अगला चौपाई एवं दोहा छंद। चौपाई एवं दोहा छंद का, चौपाई एवं दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अगला भाव माधुर्य एवं गेय पंक्तियां हैं।
ये पंक्तियां हैं। बस इसके पश्चात हम अगले वीडियो के माध्यम से इसके आगे की पंक्तियों की हम संदर्भ सहित व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।